नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी। दर्शकों, आपको बता दें कि बिहार के जाने माने फिजिशियन हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है जी, आपका। बहुत धन्यवाद आपका मुस्कान जी। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, HIV एक ऐसी बीमारी है जिससे आजकल हर कोई डरता है, लेकिन कई बार ऐसा भी हम देखते हैं कि HIV के लक्षण के बारे में लोग जानते नहीं हैं और कई कई साल तक 8-8 9-9 साल के बाद लोगों को पता चलता है, जिस वजह से घर में भी घर परिवार को HIV हो जाता है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, इसके क्या कुछ ऐसे शुरुआती लक्षण हैं जो समझ के लोग डॉक्टर से जाके कंसल्ट कर सकते हैं? HIV एक वायरल डिजीज़ है जो 3-4 तरीकों से एक से दूसरे फैल सकता है। इसमें सबसे पहला तरीका और सबसे कॉमन तरीका जो हमारे यहाँ है वो संक्रमित व्यक्ति के साथ, HIV से जो संक्रमित उनके साथ अगर यौन संबंध, असुरक्षित यौन संबंध होता है तो उससे स्वस्थ व्यक्ति में होने की संभावनाएं हो जाती हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर किसी भी संक्रमित व्यक्ति के नीडल सिरिंज सुई लगी और वो किसी दूसरे व्यक्ति को अगर कोई टैटू कराए हैं जो संक्रमित हैं और किसी नॉर्मल व्यक्ति को वो फिर टैटू हो जाता है या फिर सुई लगता है या नीडल सिरिंज नाक छेदाए, कान छेदाए, तो इन्फेक्टेड नीडल सिरिंज सुई से स्वस्थ व्यक्ति को यह बीमारी होने की संभावना होती है। तीसरी चीज़ होती है कि यदि किसी भी संक्रमित व्यक्ति का ब्लड किसी को चढ़ गया, HIV से संक्रमित व्यक्ति का इमरजेंसी में बाहर से अगर ब्लड खरीद के ले रहे हैं जो कि टेस्टेड नहीं है, उससे भी HIV होने की संभावनाएं होती है। अगर माँ को HIV है और वो दवाइयाँ नहीं ले रही हैं, गर्भवती हैं, तो उससे उनके बच्चे को, होने वाले बच्चे को होने की संभावना होती है। लेकिन HIV के जो लक्षण आते हैं वो संक्रमित होने के 8-10 साल के बाद आते हैं सामान्यतः, और इनके लक्षणों में जो कॉमनली देखा जाता है वो है कि 1 महीने से ज़्यादा बुखार हो रहा है किसी को, अगर 1 महीने से ज़्यादा किसी को लूज मोशन हो रहा है, दस्त हो रहा है, यदि उसका वेट घटता जा रहा है, 10% ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है, यदि किसी को लंबी खांसी हो रही है, तो ये फीवर, वेट लॉस, डायरिया, क्रोनिक, ये सब इसके लक्षण होते हैं। किसी को मुंह में छाले आ रहे हैं, ये सब भी इसके लक्षण माने जाते हैं। लेकिन ये लक्षण बहुत दिनों के बाद HIV से संक्रमण के बाद होते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कभी असुरक्षित यौन संबंध हुआ हो या कभी भी कहीं ब्लड चढ़ाए या फिर आप जानते नहीं है जहां आप नाक छिदाए, कान छिदाए या टैटू कराए, उसकी नीडल सिरिंज की प्रामाणिकता नहीं जानते हैं कि वो स्टरलाइज था कि नहीं, तो अपनी टेस्ट जरूर करा लेनी चाहिए HIV की। उससे आपका पता चल जाता है स्टेटस में जल्द से जल्द कि आपको HIV है कि नहीं है। और साथ ही सर, अगर हम HIV और AIDS की बात करें तो कई बार लोग समझते हैं दोनों एक ही है। मैं आपसे विस्तार में जानना चाहूँगी कि दोनों में क्या कुछ अंतर है? जी, HIV एक ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस का नाम है जो HIV वायरस कहते हैं, और जब ये वायरस किसी भी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है तो वो उस व्यक्ति के इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है, और ये कमज़ोर करते करते जब वो इतना कमज़ोर कर देता है कि दूसरे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन उस स्वस्थ व्यक्ति में आने लगते हैं जो संक्रमित हो चुके हैं, तो उस अवस्था को, जब उसके रोग के लक्षण उस व्यक्ति में उत्पन्न होने लगते हैं, जैसे फीवर आना शुरू हुआ, दस्त होना शुरू हुआ, छाले आने शुरू हुए, खांसी होनी शुरू हुई, वेट लॉस शुरू हो गया, तो ऐसी अवस्था को, जब उसमें रोग के लक्षण उत्पन्न हो चुके हैं, तब उस अवस्था को एड्स की अवस्था कहते हैं। इसमें HIV के संक्रमण होने से एड्स तक आने में 8 से 10 साल लग सकते हैं। जी, और अगर ज़्यादा खतरनाक की अगर हम बात करें तो हालांकि लोग समझते हैं एड्स और HIV एक ही है, तो दोनों में जैसा कि आपने बताया कि पहले HIV होता है फिर एड्स होता है जब एक टाइम के बाद, तो दोनों में ज़्यादा खतरनाक कौन सा है? वैसे मैं आपसे जानना चाहूँगी। जी, HIV तो केवल एक वायरस का नाम है, और वो संक्रमण जब हो जाता है वायरस का, तो वो जब इम्यून सिस्टम को वो वायरस कमज़ोर करने लगता है, तो जो लक्षण प्रोड्यूस होते हैं शरीर के अंदर में, उसे एड्स कहते हैं। तो एड्स निश्चित तौर पे, HIV केवल एक संक्रमण की अवस्था है और एड्स फुल फ्लेज्ड उस रोग के लक्षण उत्पन्न होने की अवस्था को कहते हैं। तो एड्स निश्चित तौर पे ज़्यादा खतरनाक है। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप ये समझ पाए होंगे कि HIV और एड्स के जो लक्षण हैं वो क्या कुछ है और दोनों में अंतर क्या कुछ है। अगर आपको भी ऐसा कोई लक्षण दिखता है तो आप डॉक्टर के पास जाएं और कंसल्ट करें और इसका उपाय आपको आराम से मिल जाएगा। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।